बच्चों, हमारा मिशन है आपके संग पढ़ाई करना और पढ़ाना। जी हाँ, हम नॉवल लेके आए हैं आपके लिए। नॉवल का नाम है द गाइड। ये अपने लिटरेचर का लास्ट नॉवल है। 2 नॉवल थे, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लास्ट नॉवल हम कर रहे हैं। द गाइड की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं द गाइड वॉज रिटन बाय आर के नारायण सर। आर के नारायण सर की बात करते हैं तो हमें याद आती है इनकी एक स्टोरी, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अरे, हमें कहीं ना कहीं टीवी पे ये बहुत बार सीरियल के रूप में देखने को भी मिली थी। तो यहाँ पे हम अगर सीरीज़ की बात करें तो इनकी इतनी अच्छी सीरीज़ है, और हम कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फेस जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिटरेचर के मामले में। और लिटरेचर में एक अलग ही इनका एक स्थान है, जहाँ पर कि ये अपने आप को हर तरह से वर्सटाइल इमेज लेते हुए लेकर आए हैं। सबसे खासियत इनकी यह है कि ये नॉवेल्स ले लें या इनकी शॉर्ट स्टोरीज ले लें, ज़्यादातर ये हमारे आसपास के परिवेश को इंक्लूड करते हुए ही लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको स्टोरी देखेंगे तो अरे लिखेंगे, अरे ये तो कहीं मेरे पड़ोस वाले अंकल की है, कहीं ये तो मेरे चाचा की है, या फिर मेरे मामा की है। तो ये जो ताना बाना है इनकी स्टोरीज़ का, इनके नॉवेल्स का ताना बाना कहीं ना कहीं आसपास की सराउंडिंग्स से ही लिया गया है। उसका मेन फ़ायदा हमें यह मिलता है, हमें कह रही हूँ बच्चों, क्यों मिलता है बताते हैं हम आपको, कि कहीं न कहीं स्टोरीज़ को डेवलप करने में कोई ना कोई थीम चाहिए होती है, और वह थीम जो है वो सोसाइटी से उठी हुई होती है। एट प्रेजेंट सोसाइटी के जो भी इश्यूज़ होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको लेते हुए उठी हुई होती है। तो कहीं न कहीं वो एक पूरे रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी को। हमें पता चलता है कि कैसे इन फ्यूचर हम अपनी सोसाइटी में सुधार कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइड, तो गाइड में भी ऐसा ही बहुत कुछ समावेश किया है आर के नारायण सर ने। आर के नारायण सर की हम बात करते हैं तो आज हम हमारे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आर के नारायण सर को ही कवर करते हैं बच्चों। बताते हैं आर के नारायण सर के बारे में आपको। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर रीडिंग अबाउट द नॉवलिस्ट आर के नारायण, वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड contemporary Indian writers in English, was born in 1906 in Madras, now in Chennai। 1906 में इनका बर्थ हुआ है, मद्रास, जिनको अब हम उस जगह को चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ है। और हम कह सकते हैं कि एक डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश राइटर के रूप में इनकी एक पहचान है। इनकी एजुकेशन की हम बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं ही वॉज एजुकेटेड एट द कॉलेजिएट हाई स्कूल इन मैसूर, वेयर हिज फादर वॉज हेड मास्टर। सबसे पहले इनकी स्कूलिंग हुई है कॉलेजिएट हाई स्कूल में, जहाँ पर कि इनके खुद के फादर जो हैं वहाँ पे हेड मास्टर के रूप में काम कर रहे थे। देन आफ्टर कॉलेज की हम बात करते हैं, देन एट महाराजा कॉलेज मैसूर, तो हम देखते हैं कि महाराजा कॉलेज मैसूर में इनकी आगे फर्दर जो कॉलेज स्टडीज़ हैं वो गोइंग ऑन हुई थी। हम बात करें इनके खुद के नाम की, तो इनका एक्चुअल नाम तो बहुत बड़ा है बच्चों, लेकिन हम देखते हैं कि इन्हीं के जो लिटरेचर के मामले में गॉड फादर रहे हैं ग्राहम ग्रीन सर, उन्होंने क्या कहा, नहीं नारायण, आपका नाम बहुत बड़ा है, आप इसको शॉर्ट में करिए। देखिए, इनका पहले हम पूरा नाम बताते हैं आपको। हिज फुल नेम इज राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। सो इतना बड़ा इनका नाम है। ऐसा माना जाता है साउथ में जो है वो अपने विलेज का, अपने फोर फादर्स में से भी किसी का नाम मिलाकर फिर इनका खुद का नाम बनता है। तो यहाँ पे इनका नाम भी राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। बट हमने आपको बताया, हाउएवर ही शॉर्टेंड, हमने आपको बताया कि इन्होंने अपना नाम शॉर्टेन कर लिया था इट टू आर के नारायण ऑन ग्राहम ग्रीन सजेशन। इनके लिटरेचर के गॉड फादर ग्राहम ग्रीन हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने नाम को शॉर्ट करिए, और ऐसा उन्होंने किया भी, और ये आर के नारायण के नाम से फेमस भी हुए हैं। He worked briefly as a teacher, then
एज जर्नलिस्ट बिफोर पब्लिशिंग हिज फर्स्ट नॉवल। जब इनका सबसे पहले 1934 में बच्चों फर्स्ट नॉवल आया, उससे पहले ये एज अ टीचर काम करते थे, उसके बाद में इन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया है, और उसके बाद में हम देखते हैं इनकी जो एक सफल राइटर की यात्रा है वह शुरू होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनका फर्स्ट नॉवल की, तो हम देखते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स इन 1934, in which he created the imaginary small town of Malgudi, which he was to map out and populate in several of his forthcoming novels। सबसे पहले जो इनका नॉवल आया 1934 की हम बात करते हैं, तो वह था स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स में इन्होंने एक इमेजिनरी विलेज बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने, टाउन का नाम रखा है मालगुडी। और हम क्या देखते हैं कि इनका एक अलग ही सोच था, वो ये चाहते थे कि कहीं न कहीं ये जो मेरा काल्पनिक गांव है, टाउन है, इसको एक अलग ही इमेज मिलनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो कोशिश भी करते थे, मैप में भी आए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने ज़्यादातर आने वाले नॉवेल्स में भी मालगुडी को, उस टाउन को फेमस किया। तो हम देखते हैं मालगुडी डेज नाम की एक इनकी स्टोरी भी है, हम आपको स्टोरी सेक्शन में बताएंगे भी आपको बच्चों। तो वो भी कहीं ना कहीं इनका ये जो कंसेप्ट है मालगुडी को फेमस करने का, मैप आउट करने का कंसेप्ट है, उसी को लेकर लिया गया था। हम बच्चों नॉवेल्स की बात करते हैं इनके, तो इनके नॉवेल्स की बहुत बड़ी सीरीज़ है, बट वी आर टेकिंग सम मेन नॉवेल्स ऑफ हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दिस वन, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स हम कह सकते हैं बीए की जो डिग्री होती है उसके ऊपर, पर इनका एक पूरा नॉवल आया है बच्चों इसके ऊपर इन द ईयर 1937। और वहाँ पे इन्होंने उस मूवमेंट्स को ज़रूर डिस्क्राइब किया जहाँ पर कि हम कह सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए एक पर्सन क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या फीलिंग्स आती हैं उनकी। नेक्स्ट वन इज़ द इंग्लिश टीचर इन द ईयर 1945। इंग्लिश टीचर की बातें बताई गई हैं, उनके जो इमोशंस हैं उनको यहाँ पे शेयर किया गया है। मिस्टर संपत, ये 1949 का इनका जो नॉवल है बहुत ही फेमस नॉवल है, और यहाँ पे हम मिस्टर संपत के रूप में जो किरदार इनके द्वारा लिखा गया उसके ऊपर और उसके आसपास के ताने बाने के ऊपर हम इसमें पढ़ते हैं। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952। हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे बच्चों कि इन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में बंद कर अपनी लेखनी का यूज़ नहीं किया है। कहीं पे ये जर्नलिस्ट की बात करते हैं, कहीं पे ये फाइनेंशियर की बात करते हैं, कहीं पे ये बैचलर्स की बात करते हैं, कहीं पे हम देखें कि इनका जो है गाइड नॉवल है या वेंडर ऑफ स्वीट्स, हम आगे इसको आपको बता रहे हैं। तो इन सब में इनका जो मेन थीम होता है बच्चों, वो ये है कि कहीं एक क्षेत्र विशेष में बंद कर इनकी लेखनी नहीं चली है। इनकी जो कलम है वो अलग अलग टॉपिक्स को लेकर चली है, और वाकई में हम कह सकते हैं कि एक अलग ही इमेज हमें बताने के लिए बहुत ही सक्षम रूप से चली है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट नॉवल जो हमारा नॉवल रीडिंग में भी है, सिलेबस में भी है, द गाइड विच वॉज रिटन इन द ईयर 1958। द गाइड की हम बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा नॉवल है, और भी आगे बताएंगे हम आपको इसको, लेकिन द गाइड का जो हम नॉवल सेक्शन लेंगे उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज द वेंडर्स ऑफ स्वीट इन द ईयर 1967। 1967 में जो वेंडर्स ऑफ स्वीट्स आया उसमें एक पिता जो कि मिठाई की दुकान करते हैं उनके बारे में है। उनकी जो मिठाई की रेट्स होती हैं वो दूसरे दुकान वालों की रेट से बहुत ही कम होती हैं। उनके एक बेटा होता है जो कहीं ना कहीं अपने फादर के कंसेप्ट को नहीं पसंद करता है, वो फ़ौरन चला जाता है, और फ़ौरन से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनकी वाइफ तो नहीं होती बट एक लेडी के संग वापस आता है। लेडी वहाँ उनसे काफ़ी अटैच हो जाती हैं अपने ससुर हम कह सकते हैं यहाँ पे ससुर से, और हम कह सकते हैं वो एज अ फादर उनको ट्रीट करती हैं। कहीं न कहीं जो बाप बेटे का फ्रैक्शन है वो इन मिठाइयों के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट वन इज द पेंटर्स ऑफ साइन विच वॉज रिटन इन द ईयर 1977। यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप कई बार अपने यहाँ पे पढ़ भी चुके होंगे सिलेबस में बच्चों, वह यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, एंड द वर्ड ऑफ नागराज इन द ईयर 1990। एक अलग ही दुनिया की, हमने आपको बताया कि ये अलग अलग टॉपिक्स को लेकर काम करते हैं, एक अपने करेक्टर्स को एक बंदी बधाई सीमा में रखते जरूर हैं, लेकिन उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं। हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में बता भी रहे हैं कि कौन कौन से मेनली करेक्टर्स उन्होंने अपने नॉवेल्स में, अपने शॉर्ट स्टोरीज में चूज किए हैं। देखिए, his fictional world is peopled with characters. For an example, जर्नलिस्ट भी उनके करेक्टर्स में शामिल हैं, पेंटर्स, प्रोफेसर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, अलग अलग करेक्टर को लेके इन्होंने अपने नॉवेल्स को, अपने स्टोरीज को लिखा है। इसमें ड्रीम पोर्ट्रेट विद अ जेंटल irony as they struggle to accommodate tradition with western attitude inherited from the Britishers। हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे इनके नॉवेल्स जो हैं वो अलग अलग लेके आ रहे हैं करेक्टर्स, पर इनके जो करेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल, हमारे जो पारंपरिक बातें हैं, सोच हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनमें प्लस जो मॉडर्न वैल्यूज़ जो कि ब्रिटिशर्स उस समय फॉलो अप करते थे, उन वेस्टर्न एटीट्यूड्स के बीच में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनके किरदार भी जो है वो स्ट्रगल करते हुए होते हैं, संघर्ष करते हुए होते हैं। उनको भी लगता है कि कहीं हम ट्रेडिशनल हैं तो हम पीछे ना रह जाएं, तो वो मॉडर्न वैल्यूज़ को भी, वेस्टर्न वैल्यूज़ को भी अपनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेडिशंस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस पे तो एटलीस्ट हमें प्राउड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडियन ट्रेडिशंस जो हैं वो प्रूव हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी अगर हम बात करें ट्रेडिशंस की, तो वो इंडियन कल्चर की होती है। इंडियन कल्चर, अलग अलग जो वैराइटीज़, अलग अलग रीजन्स की, जो रिलीजन्स की जो हम बात करते हैं, वहाँ पे ये ट्रेडिशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और फेमस होते हैं। हमने आपको कहा था बच्चों इनके गुरु के बारे में, इनके जो लिटरेचर गुरु हैं उनका नाम है ग्राहम ग्रीन। तो ग्राहम ग्रीन ने इनकी तुलना की, लेकिन किससे की? देखिए, ग्राहम ग्रीन who recommended his first novel for publication compared the tragicomic pathos and frequently disappointed aspirations of his characters to those of Anton Chekhov's। हम देखते हैं कि जो ग्राहम ग्रीन है, जब इनका आर के नारायण सर का फर्स्ट नॉवल आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरे इनका ये जो पब्लिकेशन है ये तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहा है। किस किस के बारे में? ट्रेजिक कॉमेडी है, वहाँ पे पैथोस है, और कहीं ना कहीं जो करेक्टर्स हैं उनमें कई पोजीशंस में डिसअपॉइंटमेंट भी आ रहा है। तो ये सब जो करेक्टर्स इनके हैं वो कहीं ना कहीं एंटन चेखोव, जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनके भी बुक्स में, उनके भी नॉवेल्स में ये चीज़ें आती हैं, तो उनसे कंपेयर करके इन्होंने बताया है। हम आपको बता दें, एंटन चेखोव अपने आप में लिटरेचर की एक महान हस्ती हैं, एंड कमेंटेड दैट नारायण's पर्टिकुलर कॉमिक गिफ्ट फ्लरिश्ड इन द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कन्वेंशन। जो तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया, लेकिन ग्राहम ग्रीन ने यह लाइन ज़रूर ऐड की आर के नारायण सर के एप्रिशिएशन में कि आर के नारायण सर जो करेक्टर्स को लेते हैं वो करेक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सामाजिक ताना बाना लेकर साथ चलते हैं, सोशल कन्वेंशंस को वो बढ़ावा देते हैं। और हम आपको बताएं, मैरिज कल्चर है ना, फैमिली होना, सोसाइटी होना, किसी भी देश को आगे चलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चों, हम इनके शॉर्ट स्टोरीज, जैसे मैंने आपको बताया, आपने मालगुडी डेज पढ़ी होगी ना बच्चों, और मालगुडी डेज को तो आपने टीवी पे देखा भी होगा। और अभी भी हम कहें साउथ इंडियन जो टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पे अभी भी आर के नारायण सर के कुछ न कुछ एपिसोड्स चलते ही रहते हैं। शॉर्ट स्टोरीज की श्रृंखला हम देखते हैं। नारायण's अदर पब्लिकेशन इंक्लूड कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, फॉर एन एग्जांपल एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज इन द ईयर 1947। 1947 का टाइम पीरियड बच्चों आपको पता होगा, देश आज़ादी के लिए
संघर्ष कर रहा था, भारत पाक का पार्टीशन हो रहा था, और उन्हीं सब मूवमेंट्स में इनकी एक स्टोरीज आई, मेन स्टोरी जिसमें थी एस्ट्रोलॉजर्स डे, और इसके संग ही और भी कई अदर स्टोरीज आई जो कि पूरे सोसाइटी के लिए बहुत ही इंस्पिरेबल थी। इसी के साथ में लावले रोड 1956 का इनका शॉर्ट स्टोरी का संग्रह है, ए हॉर्स एंड टू गॉड्स इन द ईयर 1970। एक और इम्पोर्टेंट बात है मालगुडी डेज की, जो कि हमने आपको बताया इन द ईयर 1982 में इनकी शॉर्ट स्टोरी थी। और इन्होंने, जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं बच्चों, कि ये चाहते थे कि मालगुडी जो इनका एक काल्पनिक टाउन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैप्स में फेमस हो जाए और एक उसको अलग ही पहचान मिले, और इसी सब को लेकर इन्होंने मालगुडी डेज स्टोरी भी लिखी थी। इसी के संग हम देख सकते हैं कि इनके जो ट्रांसलेशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेशंस ऑफ इंडियन एपिक्स एंड मिथ्स, हमारे जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, महाकाव्य है, इनका ट्रांसलेशन करके इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी को यह सौगात दी जो कि कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश से भी अछूती थी। तो इन्होंने इंग्लिश में भी तो किया ही किया, प्लस अपने दूसरे जो लोकल लैंग्वेजेस है उनमें भी ये पकड़ हासिल की, उनमें भी इन्होंने अपने आप को साबित किया और ट्रांसलेट करके लोगों के सामने पब्लिकली उस चीज़ को रखा कि देखिए ये हमारे जो महाकाव्य हैं, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबको इनको रीड आउट करना ही चाहिए। जब हम इतना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने क्या कहा, नेम एंड फेम बना रहता है। इनका भी नेम एंड फेम बना बच्चों, इनको भी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें देखिए सबसे पहला हम आपको बताते हैं, ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टीजियस साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवल द गाइड इन 1960। 1960 में द गाइड जी हमारे सिलेबस का नॉवल है बच्चों, उसके लिए इनको फेमस साहित्य एकेडमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया, और 1964 में इनको पद्म भूषण दिया गया। इन 1964 ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है ये, वह सम्मान इनको दिया गया। रिसीव्ड द ऑनरेरी डीलिट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने इनको डीलिट की उपाधि थी, कब दी बच्चों, इन द ईयर 1967। और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी ने भी इनको डीलिट की उपाधि दी है, देखिए द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन द ईयर 1973। तो डिलीट की इनकी उपाधियां भी इनको प्रदान की गई। हम कह सकते हैं कि अगर कोई काम करता है तो उसके काम की एक अलग पहचान होती है, और इनका जो वर्क है उसकी हम बात करते हैं तो इनका वर्क है राइटर्स एंड देयर वर्क में भी शामिल किया गया। देखिए कैसे, द रिनाउंड ब्रिटिश काउंसिल ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय इंक्लूडिंग हिम इन राइटर्स एंड देयर वर्क सीरीज। एक सीरीज चल रही थी राइटर्स एंड देयर वर्क्स, उसमें ब्रिटिश काउंसिल ने इनको इंक्लूड किया और इनकी भी उसमें बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये हमारी श्रृंखलाएं चलती रहती हैं बच्चों। हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है अपना पूरा प्रीशियस टाइम देता है, तभी नेम और फेम दोनों मिलते हैं। इनकी स्टोरीज़ को हमने देखा ही था। इनकी स्टोरीज़ की सबसे बड़ी खासियत हम आपको बताते हैं, देखिए, Many of his stories have been broadcasted by the BBC। BBC की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं रेडियो स्टेशन की क्रांति। जी हाँ, क्रांति की शुरुआत हो सकती है। क्रांति एक ऐसा फेमस BBC लंदन जहाँ पर कि आना ही अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हमेशा जो है BBC पे ब्रॉडकास्ट होती थी। A Bollywood film based on his novel The Guide was released in the year 1965। 1965 में हम जो नॉवल हमारे सिलेबस में रीड कर रहे हैं बच्चों, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी फिल्म भी बनी थी द गाइड, जिसमें कि मेन किरदार देवानंद सर ने निभाया था, और उन्होंने इस किरदार राजू का जो किरदार है इसके साथ पूरी इंसाफी की। इतना अच्छे से उन्होंने इसको एक्ट किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं द जो गाइड नाम की पिक्चर है वो आज दिन तक उतनी ही फेमस है। उनके जो गाने हैं वो आज दिन तक उतने ही फेमस हैं।
हम इनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं दिस नॉवल वॉज एडॉप्टेड इनटू अ प्ले इन द ईयर 1968 एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। पिक्चर की बात कर ली हमने, उसके बाद में हम देखते हैं 1968 की हम बात करते हैं तो 1968 में इसी द गाइड नॉवल को प्लेस के रूप में भी दिया गया, प्लस इस नॉवल का कई अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन किया गया है। ये तो थी इनकी बात बच्चों, लेकिन हम कहते हैं ना कि इनकी छाप आज दिन तक है, लेकिन जीवन के साथ मृत्यु निश्चित है। इनकी डेथ की बात करते हैं, ही पास्ड अवे इन द ईयर 2001 क्रिएटिंग अ बिग वैक्यूम इन द रिल्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की दुनिया में खालीपन करके जुदा हो गए थे 2001 में, और खालीपन हुआ इनकी लेखनी का, लेकिन इनकी लेखनी के द्वारा जो चीज़ें लिखी गई वो हम आज दिन तक रीड आउट कर रहे हैं, आज दिन तक पढ़ रहे हैं। तो ये तो थी आर के नारायण सर की बात, उनके बारे में हमने आपको बताया, उनके बारे में हमने बात की बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे हमारे नॉवल को, तो तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।